हेलो एवरीवन, आई एम मानसी चौधरी। आज हम ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और इसी के अंदर आपका वाउचिंग और वेरिफिकेशन वाले टॉपिक भी आज हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी ऑडिटिंग किस लिए करते हैं, क्या काम है ऑडिटिंग का। तो उसके लिए एक छोटी सी बात समझना। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें शेयर होल्डर है और मैनेजर है। अब जो आपके शेयर होल्डर हैं और मैनेजर हैं, इनके बीच रिलेशन होता है कि शेयर होल्डर मैनेजर को रखते हैं वर्क करने के लिए कि वे कंपनी के सारे काम को मैनेज करें। लेकिन शेयर होल्डर एक्टिवली या डायरेक्टली कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो मैनेजर पर डिपेंड होते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कह सकते हैं हम, उन पर डिपेंड होते हैं। तो इस सिचुएशन में शेयर होल्डर को एक डर रहता है, क्या, कि जो उनका मैनेजर है वो अपना वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट बना रहा है वो अकॉर्डिंग टू रूल बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जो उसमें अमाउंट सेव कर रहा है पेमेंट की एंड अदर रिसिप्ट्स की, क्या वो करेक्ट है या नहीं। ये सारे क्वेश्चन हमारे शेयर होल्डर के माइंड में आते हैं। तो शेयर होल्डर इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या सोचता है, शेयर होल्डर इसके बारे में सोचता है और वो एक सॉल्यूशन निकालता है। क्यों ना मैं एक ऐसे पर्सन को हायर कर लूं, मिस्टर बीन, जिसको सारी नॉलेज हो लॉ की, मतलब कंपनी लॉ की, उसे सारे स्टैंडर्ड्स पता हो, डॉक्यूमेंट कैसे बनने हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडजस्ट करना है, किस सीक्वेंस में रखना है, किस तरह उन्हें एनालाइज करना है, उसे सब नॉलेज हो इन सब लॉज की एंड कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उन्हें एनालाइज करने का। तो उन्होंने मिस्टर बी को हायर करा और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, ऑडिटर। मतलब क्योंकि ये ऑडिट करने का काम करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा नहीं, कंपनी के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बनाने का नहीं, प्रिपेयर करने का काम नहीं है इसका, ये सिर्फ उन्हें चेक करेगा, चेक आउट देम। ओके, इस पर्सन को कहा जाएगा ऑडिटर। तो ये पहले इंग्लैंड में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, जब इंग्लैंड का वो आए हमारे जो, आई थिंक क्या नाम था उनका, ल्यूका पेसी लो जो थे, उन्होंने क्या किया था, आपका जो बुक डबल एंट्री सिस्टम था ना उनका, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने ऑडिटर की बात की थी उसमें, लेकिन उस टाइम इतना उसमें नहीं आया। कुछ टाइम बाद जाके इंग्लैंड में ही इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट बना था 1888 में। जब लोगों को लगा, बिजनेसमैन को लगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो उन्होंने 1888 में एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट बनाया इंग्लैंड में, इंग्लैंड फर्स्ट। उसके बाद इंडिया में तो आपको पता ही है 1949 में बना था आपका चार्टर अकाउंटेंट एक्ट। ओके, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन ऑडिटिंग है क्या, क्वेश्चन तो अभी है, पता चल गया इसलिए क्या है। लेकिन अगर हमें लिखना है एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ऑडिटिंग, फर्स्ट तो आप यहाँ पे फोकस कर लो आईएनजी पर। आईएनजी है मतलब एक तरह का प्रोसेस है। ओके, तो मैं कह सकती हूँ ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक वेल नोन पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोग को अच्छे से समझता है, कंपनीज की अच्छे से नॉलेज रखता है, कंपनीज के डॉक्यूमेंट को चेकआउट करने की, वो पर्सन हायर करता है, हायर करती है कंपनी
और वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। मतलब ऑडिटिंग इज ए प्रोसेस इन विच एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग इज कंडक्ट बाय अ पर्सन who रिक्रूट बाय कंपनी शेयर होल्डर्स या कंपनी ओनर्स। ओके, तो ये ट्रूथनेस देखता है कि जो डॉक्यूमेंट है उनकी ट्रूथफुलनेस देखता है ऑडिटिंग प्रोसेस। ओके, और वो पर्सन जो ऑडिटिंग करता है उसे ऑडिटर बोलते हैं। तो ऑडिटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जामिन किया जाता है और कंडक्ट की जाती है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करना। इसके भी टाइप वेरी करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये वाउचिंग करना और वेरिफिकेशन करना दो मेन टर्म आते हैं ऑडिटिंग के अंदर। तो वाउचिंग का क्या मतलब है? जब एक ऑडिटर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ऑडिटिंग करता है तो उसे वाउचिंग कहते हैं, और जब वो बैलेंस शीट की ऑडिटिंग करता है तो उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। अब ये क्या फ़र्क है? जो वाउचिंग है उसमें क्या होता है, आपके जो रिसिप्ट्स हैं और अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं, जो कंपनी की गेन और उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें क्रॉस चेक किया जाता है। और जहाँ बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में इसके एसेट्स और लाइबिलिटी ये चेक की जाती हैं कि जो कंपनी के एसेट्स बताए गए हैं वो कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी कंपनी के पास ओनरशिप है या नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है, उनकी वैल्यू देखी जाती है कि अच्छे से वैल्यू उनका सही वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका वेरिफिकेशन में देखा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।